नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल वास्तु संसार में। भक्तों, आप सभी दर्शकों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पढ़ने वाली निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं एकादशी पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कई भक्तों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि इस साल यानी कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 6 जून या फिर 7 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, नियम के बारे में। और आपके मन में जो भी प्रश्न है कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीजों का करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीज हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे, कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो महंगाई की टेंशन खत्म और शॉपिंग शुरू। अभी डाउनलोड करें, वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान। हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिया भक्तगणों, मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर एकादशी के व्रत को मनुष्य करता है तो अगले जन्म में पीड़ा दुख नहीं भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत बड़े नियम से करता है उसे मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता, वह सीधे विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना फल मिलता है, उसके 7 जन्मों के पाप झलकर भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के उपवास के साथ यज्ञ हवन करता है तो उसके चारों तरफ वाचक मानसिक शारीरिक कष्ट दूर जाते हैं। निर्जला एकादशी करने से मनुष्य स्वस्थ निरोगी रहता है, उसे सुंदर कंचन जैसा शरीर मिलता है, उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। जो आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करता है तो उसे करने के बाद इंद्रज में अक्षय सुख मिलता है तथा उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रात्रि में जागरण करता है उसके कई जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि जागरण में जो भजन करता है अति यज्ञ के समान फल मिलता। जागरण में बार बार भगवान के मुखारविंद को देखकर खुश होता है, उसे भगवान सभी सिद्धियों सुलह कर देते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी द्वादशी को जागरण करके दान करता है तो वह कई यज्ञ का फल पाते हैं। उनको 7 जन्म तक गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। जागरण में जो विष्णु मित्रों का जाप करते हैं, गीता को पढ़ने सुनते या श्रवण करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, वह करने के बाद विष्णु के ही परम धाम को पाते हैं। जागरण में जो गाय के घी का दीपक जलते हैं उनके कई कपों के पापों का जाए इस समय हो जाता है। जागरण के समय देवता अपने भक्तों के समीप आकर वास करते हैं। जागरण में रामायण का पाठ करने से पूरे परिवार को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, निर्जला एकादशी से बड़ी कोई व्रत और तिथि नहीं है। एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वह स्वर्ग में जाता है। तो अब चलते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:54 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा।
हस्त और नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 4:30 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। रहा सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:38 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिद्वार सर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिभासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के भाव में हरिद्वार के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त शाम 7 मिनट पर होगा। प्रातः का काल पूजा मुहूर्त सुबह 4 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। हरिद्वार सर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। अब जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि 2 दिन। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक 1 दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल उसी एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी। निर्जला एकादशी में प्यास लगे तो जल कैसे ग्रहण करें? निर्जला एकादशी में दूध पी सकते हैं क्या? निर्जला एकादशी नियम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी निर्जला एकादशी सही पूजा विधि और सही मुहूर्त जान सके। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।